संवाद यात्रा नीतीश कुमार जी करने वाले हैं। हाल ही में बिहार में उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। लोकसभा चुनाव में आधी आबादी कही जाती है महिलाओं को, महज 2 सीट मिला जदयू के तरफ से। किस हिसाब से वो महिला संवाद करने की बात कर रही है? थोड़ा सा लोगों को लगता है कि भाई आप बोलते हैं लेकिन लोकसभा में आपने 17 में एक भी सीट नहीं दी। बिल्कुल, क्योंकि महिलाएं सिर्फ पंचायती राज के लायक ही है, ऐसा तो नहीं है सर। जनता ने चुना है उस व्यक्ति को, और जनता ने जब चुन के भेजा है तो प्रधानमंत्री बने। जनता ने तेजस्वी यादव को वोट दिया तो उप मुख्यमंत्री बने। तो भाई इस तरह की हल्की बातें कि कोई नौवीं फेल है और कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, ये नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री भी महिलाओं को लेकर बहुत कुछ कहते हैं कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाएं, लेकिन भागीदारी के नाम पे जीरो है। लोकसभा चुनाव में एक भी सीट बीजेपी की तरफ से महिलाओं को नहीं मिला। सिर्फ दिखावा करते हैं। आप उस पार्टी से सर जुड़े हैं, इसलिए ये सवाल आपसे, सिर्फ दिखावा करते हैं महिलाओं के लिए या वाकई महिलाओं के लिए कुछ करेंगे? अगर जनता ने वोट दे दिया और वो एमपी एमएलए बन गए, उसके बाद वो मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन गए, तो फिर उनके आप शैक्षणिक योग्यता पर क्या आप सवाल उठा रहे हैं? नीतीश कुमार जी के बारे में अब कहा जा रहा है कि एक समय था जब नीतीश कुमार जी की पार्टी एक सामाजिक पार्टी हुआ करती थी और बहुजनों की पार्टी हुआ करती थी। लव कुश को वो ध्यान में रखकर चला करते थे, लेकिन अब जो है वो बहुजनों की पार्टी नहीं रही है। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं तो उस पार्टी में रहा, मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा जी। और नीतीश बाबू का आप शुरू से ही रहा है। विकास के बारे में भी समावेशी विकास बोल रहे हैं और समाज के बारे में समावेशी समाज। वो किसी को नहीं छोड़ के चले, लेकिन उनका जो एक जो कहते हैं ना कि हर एक का एक फोकस होता है, जिसमें लव कुश समाज है, अति पिछड़ा समाज है, महादलित समाज है, अल्पसंख्यक समाज है और सवर्ण समाज में भी जो गरीब लोग हैं, उनके फोकस में हमेशा रहता था। उनकी सोच, वो कभी किसी एक जाति और उसके लिए कभी नहीं काम किए। एक वो उनका हमेशा से रहा है। कहीं लव कुश के नेतृत्व के तौर पे ही उनको देखा गया बिहार में। पहली बार जब वो आए तो लोग यही कहे कि पहली बार बिहार में कुर्मी समाज का कोई मुख्यमंत्री बना है और उनसे जाना जाता है, सम्मान मिला लोगों को। नहीं, यही मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, स्वाभाविक है कि भाई आप किसी न किसी जाति से आते हैं, लेकिन उनकी जो एक सोच रही ना, उनका जो एक व्यापक वो था। और स्वाभाविक है कि जब आपका जो बेस है, तो बेस में कहीं भी अगर हल्का सा अगर उसमें कमी किसी को दिखता है ना, तो उसको लगता है कि भाई जो बेस है उसमें क्या कमी हो रही है क्या। तो ये नेचुरल बात है। और ये जो है, हमको जैसा लगता है कि नीतीश बाबू की ये सोच कभी नहीं रही है। वो हमेशा सबको लेकर के चले हैं। उनकी सोच भी यही रही है, सबको लेकर चले हैं। तो वो अपने समीकरण को कैसे छोड़ दिए? लोकसभा चुनाव में भी बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिला कि बहुजन समाज के, खासकर उनके जो लव कुश समीकरण से आते हैं, उन्हें टिकट दिया गया। बहुत कम किया। देखिए, बहुत समय से ही देखिए, जैसे अगर आप देखिएगा तो भाई कुर्मी समाज से तो एक ही टिकट नालंदा मिलता है और कुशवाहा समाज से 3 टिकट पहले भी देते थे, वो दिया है उन्होंने। अति पिछड़े समाज से जरूर पिछले चुनाव में ज्यादा मिले थे, उसमें थोड़ा कमी हुई है। और सबसे जो हमको खास के खराब लगा कि जब फाइनल रिजल्ट आया ना, तो पिछले साल अगर देखिए तो भैया पिछड़ा समाज का 5 जीते थे, इस बार सिर्फ 3 बच गए। तो वो एक थोड़ा उससे, जो इतना बड़ा समाज है, तो उसको लगता है कि भाई हमारा जो प्रतिनिधित्व जो है, मान लोकसभा में 40% कम गया, तो भाई आगे विधानसभा का चुनाव आने वाला है। तो जितनी पार्टियां हैं, खास करके एनडीए में, उनसे तो मैं अनुरोध करूंगा ना भाई, क्योंकि ये आप लोग के सबसे बड़े वोटर हैं, समर्थक हैं। तो भाई उनका आज की तारीख में आप ही जब जातीय जनगणना कराए हैं, आप ही कहते हैं कि भाई जितनी आबादी है उसके अनुसार से उनकी भागीदारी मिलनी चाहिए, तो वो सुनिश्चित करना पड़ेगा। क्योंकि आज जो है सब लोग अपना चेहरा जो है ना देखना चाहता है लोकसभा में, विधानसभा। महिला संवाद यात्रा नीतीश कुमार जी करने वाले हैं। हाल ही में बिहार में उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। लोकसभा चुनाव में आधी आबादी कही जाती है महिलाओं को, महज 2 सीट मिला जदयू के तरफ से। किस हिसाब से वो महिला संवाद करने की बात कर रही है? देखिए, मुख्यमंत्री जी शुरू से ही, आप याद करिएगा, जब से वो माने मुख्यमंत्री बने उसके पहले भी वो यात्रा करते रहे हैं। यात्रा का उद्देश्य यही रहता था कि जब यात्रा पर आप जाते हैं तो लोगों से संपर्क में 1 to 1 डायरेक्ट आते हैं, तो जो भी समस्याएं होती है उससे बातचीत करते हैं। तो जो महिला के बारे में पहले भी कई बार वो गए हैं और कई उन्होंने बहुत बड़े बड़े निर्णय भी बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिए लिया है उन्होंने। और जो आपने बोला ना कि जो 2 सीट की जो बात है, तो भाई होता क्या है कि अब आगे तो आप जान रहे हैं कि तो अंतिम लोकसभा का चुनाव था इस पैटर्न पर, आगे तो 33% होना ही है। तो आप चाहें या ना चाहें, अब आगे तो जब डिलिमिटेशन होगा, स्वाभाविक है सीटों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन जितनी भी सीट होगी उसमें 33% आपको देना पड़ेगा। और जब आप जाते हैं फील्ड में, तो महिलाएं अपनी अपनी बात
कहती हैं, उनको लगता है कि भाई कौन सी हमारी समस्याएं हैं। तो अच्छी चीज है ना कि मुख्यमंत्री जी जाएंगे, महिलाओं के बीच जाएंगे, उनसे संवाद करेंगे, तो महिलाओं की जो समस्याएं हैं वो बोलेंगी। तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री हैं, उनको इनपुट बिल्कुल जमीन से मिलेगा, तो निर्णय लेने में सहूलियत होती है। देश के प्रधानमंत्री भी महिलाओं को लेकर बहुत कुछ कहते हैं कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाएं, लेकिन भागीदारी के नाम पे जीरो है। लोकसभा चुनाव में एक भी सीट बीजेपी की तरफ से महिलाओं को नहीं मिला। सिर्फ दिखावा करते हैं। आप उस पार्टी से सर जुड़े हैं, इसलिए ये सवाल आपसे, सिर्फ दिखावा करते हैं महिलाओं के लिए या वाकई महिलाओं के लिए कुछ करेंगे? देखिए, ये चाहे प्रधानमंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी, दोनों का महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत स्पष्ट है, उसमें कहीं कोई वो नहीं। हाँ, जो आप ये बात कही ना कि ये थोड़ा सा लोगों को लगता है कि भाई आप बोलते हैं लेकिन लोकसभा में आपने 17 में एक भी सीट नहीं दी। बिल्कुल, क्योंकि महिलाएं सिर्फ पंचायती राज के लायक ही है, ऐसा तो नहीं है सर। जो महिलाएं स्पेस में जा सकती है, अंतरिक्ष में जा सकती है, वो सांसद विधायक तो बन सकती है। नहीं, देखिए, महिलाएं आज आपके देश की वित्त मंत्री कौन है जी? महिला है। आज आप देखिए सुनीता विलियम्स कहाँ है जी? वही तो हम कह रहे हैं सर, जो अंतरिक्ष में जा सकती है। इसलिए देखिए, अब वो तो देखिए है क्या ना कि जैसे यहाँ पर आप जो पहले का समय रहा है, जो चुनावों में ज्यादातर लोगों ने जो पुरुष है उन्हीं को किए हैं, लेकिन ये हमने बताया ना कि अंतिम चुनाव था। अब आगे जो 2029 लोकसभा होगा और 2030 जो लोकसभा होगा, विधानसभा होगी, उसमें तो 33% आपको करना ही है। तो हाँ, ये जरूर है कि जब आप महिलाओं, देखिए आपने कहा ना, अब पंचायती राज व्यवस्था को प्रतिनिधित्व दिया गया, तो आगे आने वाले समय में आपको बहुत सारा जो नेतृत्व है, बहुत सारे आप मिलेंगे, जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, बहुत ब्लॉक प्रमुख है, बहुत हमारी मुखिया है, तो एक उनको राजनीति का एक जो है चुनावी राजनीति का एक अनुभव भी प्राप्त हो गया है। और निश्चित रूप से जो आखिर आधी आबादी है, बिल्कुल बिना उसके तो आप विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जब तक आर्थिक रूप से सशक्त नहीं करेंगे और साथ ही साथ जब तक उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं देंगे, तब तक तो सिर्फ ये जो है कहने की बात रह जाती है ना। तो मैं तो पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि आगे आने वाले समय में तो संविधान में संशोधन ही हो गया है, लेकिन अभी जो 2025 का विधानसभा का भी चुनाव आने वाला है, क्या मिलेगी? पिछले बार भी आप अगर देखेंगे तो हम लोगों ने जेडीयू, हम लोग उसमें थे, अच्छा प्रतिनिधित्व दिया था। और निश्चित रूप से मैं अनुरोध करूंगा जो कम से कम एनडीए के हमारे लोग हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा महिला प्रतिनिधि को टिकट दीजिए इस बार 25 में। बिल्कुल। चलिए, एक और सवाल करना चाहेंगे। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव पे 9वीं फेल होने का बार बार जब आरोप लगता है, तो कल जब तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा जो हमें 9वीं फेल कहते हैं एनडीए के गठबंधन की सरकार, वो पहले अपने प्रधानमंत्री जी का डिग्री दिखाए, जो चौथी पास हैं या फेल हैं पता नहीं, उनके आगे नीतीश कुमार सर झुकाते हैं। देखिए, एक बात मैं बता दूं, ये जब कोई नेता किसी भी दल का है, चाहे प्रधानमंत्री की बात करते हैं, मुख्यमंत्री की बात करते हैं, मुख्यमंत्री की बात करते हैं, तो उनकी भाई योग्यता पर आप क्या चैलेंज कर रहे हैं? जनता ने चुना है उस व्यक्ति को, और जनता ने जब चुन के भेजा है तो प्रधानमंत्री बने। जनता ने तेजस्वी यादव को वोट दिया तो उप मुख्यमंत्री बने। तो भाई इस तरह की हल्की बातें कि कोई 9वीं फेल है और कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, ये नहीं करनी चाहिए। देखिए, आप जब पब्लिक लाइफ में हैं, पब्लिक आपसे क्या अपेक्षा करती है? देखिए, राजनीति जो है वो क्या है? सेवा नीति है जी। आप जनता की कितनी सेवा कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। पता चला कि आप पीएचडी किए हुए हैं, डॉक्टरेट हैं, और जनता से कोई लगाव नहीं है, तो क्या कहेगा कि अरे सर ये तो चूंकि डॉक्टरेट हैं तो ये बड़े अच्छे राजनीतिज्ञ हैं या बड़े अच्छे लोक सेवक हैं। जी नहीं, जनता के प्रति आपका समर्पण कितना है, और ये पता चलता है चुनाव के टाइम। अगर जनता ने वोट दे दिया और वो एमपी एमएलए बन गए, उसके बाद वो मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन गए, तो फिर उनके आप शैक्षणिक योग्यता पर क्या आप सवाल उठा रहे हैं? बहुत अच्छी बात कही सर आपने। शायद बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है। एक नई पार्टी बिहार में उभर कर सामने आई है, दावा कर रही है कि इस बार आएगा तो हमारी पार्टी ही और सीएम भी हमारी पार्टी से बनेगा। बात कर ले प्रशांत किशोर, जो कि राजनीतिक सलाहकार रहे हैं और उस समय रहे हैं जिस समय आप नीतीश कुमार जी के साथ थे। क्या लगता है प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव को कितना प्रभावित कर पाएंगे? देखिए, मैंने तो इस पर कई बार कहा है और फिर मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, मैं इसका समर्थक हूँ कि नए लोग राजनीति में आए, इसमें राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। अच्छा, ये आप जरा सोचिए, कोई पार्टी बनाता है
कोई पार्टी चुनाव लड़ने जाता है तो अपने पार्टी के लोगों को क्या कहेगा कि हम कोई सीट नहीं जीतेंगे, अपनी सरकार नहीं बनाएंगे, हमारा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, तो फिर लोग उसके साथ जुड़ेंगे कैसे? तो इसे देखिए, अपना जो काडर है, अपने जो टिकट लेने वाले जो लोग हैं, उनको तो आप अच्छी अच्छी बात कहिएगा तब ना आपसे जुड़ेगा। बाकी तो जनता तय करेगी 2025 में कि भाई किसको वोट देती है और किसकी सरकार बनती है। वो दावा कर रहे हैं कि जो सीएम से पीएम तक बना सकता है वो खुद बन भी सकता है। आप सर इस समय साथ में थे, आप इस बात को मानते हैं कि उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया? नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बिहार की जनता ने बनाया, नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया। देखिए, हम हैं या कोई भी है, हम सब सहायक होते हैं। देखिए, अगर जो नेता है ना, जिसके नाम पर चुनाव में हम लोग वोट मांगते हैं, जनता उनको वोट देती है, तो हम तो मैनेजमेंट वाले हैं ना। तो मैनेजमेंट करना आपका दायित्व भी है, कर्तव्य भी है। लेकिन भाई, ये अगर हम क्लेम करें कि हमारे चलते फलाने बन गए, तो साहब ये अच्छी सोच नहीं है। अच्छी सोच बिल्कुल। एक और सवाल करना चाहेंगे, जब पैसे की बात की जाती है, लोग सवाल करते, सम्राट चौधरी ने कहा कि आखिर वो पैसे लाता कहाँ से है, जिससे वो पैसे देकर लोगों को काम पे रखते हैं और पैसे देकर लोगों को टिकट देने की बात करते हैं। उस पर उन्होंने कहा कि वो पार्टी हमसे पैसों का हिसाब पूछ रही है, जब बिहार में कुछ भी नहीं है, उसके बाद ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पे घोटालेबाजी करके जो पार्टी पैसा लाती है वो हमसे पैसों का हिसाब लेती है। आप साथ में थे सर? देखिए, बहुत ही हल्की बातें हैं और इन हल्की बातों पर मैं कोई जवाब नहीं देता। हल्की बात है, चलिए। तो प्रशांत किशोर जो कुछ भी कहें, उन साफ शब्दों में आरसीपी सर कह रहे हैं कि वो हल्की बातें हैं और हल्की बातों पर मैं कुछ कहना जरूरी नहीं समझता। बाकी जमीन सर्वे पे साफ मुद्दों पे हमने बात किया। नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कह दिया कि जमीन सर्वे अब आगे कंटिन्यू तब होगा जब प्रशिक्षण दी जाएगी। खासकर कैथी भाषा को लेकर बहुत ज्यादा असुविधाएं आ रही थी, कर्मचारियों को वहां पे जाने में, समझने में, और समझ में नहीं आ रहा था, उसको लेकर रोक लगाने की बातचीत चल रही है। और हमें लगता है कि सर का जो वीडियो था वो काफी चला, वायरल हुआ, तो शायद प्रभावित भी किया। अब किन्हें प्रभावित किया हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि सर की कही हुई बातों में बहुत सारी सत्यता थी और इस बातों को संज्ञान में लिया जा रहा है। बाकी आगे देखिए क्या कुछ होता है जमीन सर्वे को लेकर। और बिहार की राजनीति दिलचस्प होते जा रही है। 2025 विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होता है देखने की चीज है। देखिए, बाकी बने रहिए हमारे साथ लाइव लॉन्ग न्यूज में। मैं आपके साथ खुशबू